हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और यदि हम परमेश्वर को जानते हैं तो निश्चय हमारे जीवन में हमें प्रेम रखना है, हमें प्रेम के साथ रहना है, हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है, हमें एक दूसरे की सुधि लेना है। और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो मसीह होने का हमें कोई अधिकार नहीं है, हम मसीह कहलाने के लायक नहीं है, हम कुछ कहलाने के लायक नहीं। हमें ज्यादा कुछ नहीं है, आप पूरा बाइबल मत पढ़ो, केवल 4 सुसमाचार की किताब भी अगर आपने अच्छे से पढ़ी, 4 जो सुसमाचार की किताब है, यूहन्ना, मत्ती, मरकुस, लूका, ये 4 किताब अच्छे से अगर पढ़ ली तो आपका जीवन बदल जाएगा। ये परमेश्वर की गारंटी है ना, मेरी गारंटी, परमेश्वर गारंटी देता है। अगर आपने इन 4 किताबों को अच्छे से पढ़ा तो, और पढ़ने के बाद अगर छोड़ दिया तो बात अलग है, लेकिन अगर आपने उनको अच्छे से पढ़ा, समझा उन किताबों को, प्रभु यीशु मसीह का जीवन अगर आपने देखा, प्रभु यीशु मसीह का चरित्र अगर वहां पर आपको दिखाई दिया, तो निश्चय है आपका, मेरा, हम सबका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, हमारे अंदर प्रेम आ जाएगा, फिर हमारा चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो जाए, हम उसके लिए आशीष मांगेंगे। अब हम क्या करते हैं, हमारे दुश्मन के लिए हम, सच में बताओ, झूठ मत बोलना, कोई बच्चे से लेकर बूढ़े तक, बूढ़ा है क्या कोई? झूठ मत बोलना, सच बताना। क्या हम अपने दुश्मन के लिए, हम अपने विरोधियों के लिए आशीष मांगते हैं? आप गलत समझ रहे हैं। मेरा सवाल है, क्या हम हमारे दुश्मन के लिए आशीष मांगते हैं? हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये बहुत दुष्ट व्यक्ति है, इसका जीवन तू परिवर्तित कर दे। हम क्या करते हैं, प्रभु ये बहुत दुष्ट व्यक्ति है, इसका जीवन तू परिवर्तित कर दे, उसको सुधार दे, ताकि आगे चलकर मुझे कोई नुकसान नहीं हो। उसके आशीष के लिए हम कभी प्रार्थना नहीं करते। ये हमारी कमी है। हमारा भाई, हमारी बहन है ना, हमारी जमीन जायदाद, थोड़ा सा कुछ लड़ाई झगड़ा चालू है ना, तो हम 4 लोगों को जाके बोलेंगे उसके बाद, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। हम उसके आशीष के लिए कभी प्रार्थना नहीं करते। और जिस दिन हम हमारे विरोधियों के लिए, हमारे दुश्मन के लिए, हमारे साथ जिसका लड़ाई हुआ है, जिसका झगड़ा हुआ है, जिसके साथ मारपीट हुई है, चाहे कुछ भी हो, बोलचाल हुई है, चाहे घर में हो, बाहर में हो, है ना, हमारे सून हो, हमारे सास हो, भाई हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी, जिस दिन हम उनके लिए आशीष मांगना शुरू करेंगे ना, परमेश्वर हमें आशीष देना चाहिए। हमारी कमजोरी हमारी क्या है, हम 2 घंटे प्रार्थना करेंगे, घुटनों पे आके प्रार्थना करेंगे, आंसू बहाएंगे, रोएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उस प्रार्थना को हम परमेश्वर तक पहुंचने ही नहीं देते। उसको रुकावट जो हम खुद बन जाते हैं, क्योंकि उस प्रार्थना के अंदर प्रेम नहीं होता है। उस प्रार्थना के अंदर हमारा स्वार्थ छिपा हुआ रहता है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन देखो आप, उन्होंने कितना चमत्कार किया, चंगाई की, लेकिन आप देखो कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि जाके सबको जाके बताओ कि यीशु नासरी ने तुम्हें चंगाई दी है, नहीं कहा। उन्होंने कहा किसी को पता ना मत, जा मिल गया ना, जाओ चले जाओ, जो तुमको आराधनालय में जो तुम्हारा बनता है, लेना देना बनता है, तुम वहां दिल्ली देके खत्म करो, लेकिन मेरा नाम किसी को मत बताओ। वो अपने आप की बड़ाई नहीं करना चाहते थे। सामरिया स्त्री जब उनको वहां गए, उनको प्यास लगी थी, वो कह रही है, यहूदी लोग उनके हाथ से पानी पीना तो दूर, उनकी परछाई तक नहीं देखना चाहते थे।
वो उनकी परछाई भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां जाकर उसके हाथ से पानी पिया। इसको कहते हैं प्रेम। उस कह रही है, उस सामरियन क्या कहती है, मैं उस लायक नहीं हूं, मेरे लायक ही नहीं है, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुझे जानता हूं। परमेश्वर हम सब कुछ जानते हैं। एक वचन पढ़ते हैं, इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय और 2 वचन। અને પ્રેમમાં ચાલો જેમ ખ્રિસ્તે તમારા પર પ્રીતિ રાખી અને દેવની આગળ સુવાસને અર્થે આપણી ખાતર સર્વાર્પણ કરીને પોતાનું બલિદાન આપ્યું તેમ और Amen. प्रेम में चलो और मसीहा ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। आमेन। हमें कहा गया कि प्रेम की हमसे प्रेम रखा और हमारे लिए उसने अपने आप को दे दिया। हमारे लिए उसने अपने आप को दे दिया और परमेश्वर के आगे उसने क्या किया, बलिदान करवा दिया अपने आप को। हम तो किसी को 1 इंच जगह नहीं देंगे, देंगे क्या? हा? देंगे? हम तो किसी को अपना क्या बोलते हैं, 1 इंच 1 फीट जगह तक नहीं देंगे। मारा मारी कोर्ट कचहरी सब कुछ कर लेंगे उस 1 इंच जगह के लिए, 1 फीट जगह के लिए सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। हम ये सब पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, ये वचन हमने आपने पढ़ा है, कई बार हमने पढ़ा है, कई बार मैंने पढ़ा है, कई बार हमने सुना है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम है हम उस पर अमल नहीं करते। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं हमारी बात कर रहा हूं, मैं हमारी बात कर रहा हूं, हम सब उसमें मैं भी आता हूं। तो हम उस पर अमल नहीं करते। तो जैसा प्रभु ने हमसे प्रेम रखा वैसा हमें प्रेम रखना है निस्वार्थ भाव से, उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। परमेश्वर आपको आशीष